एक समय की बात, राजगृही नाम का नगर था जहां शैणिक राजा राज्य करते। विचरण करते करते वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर विचरण करते करते राजगृही नगरी में पधारे। समोशरण लगा, प्रभु की देशना हुई। देशना के पश्चात गौतम स्वामी, जो कि प्रभु महावीर के प्रमुख शिष्य थे, अंतेवासी शिष्य थे, उन्होंने पूछा, अरे इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से, प्रभु जीव किस प्रकार बढ़ते हैं और किस प्रकार घटते हैं? जीव की वृद्धि किस प्रकार होती है और हानि किस प्रकार से? आप कहेंगे ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न, भला जीव भी कभी, जीव कैसे घट बढ़ सकता है? जीव का अपना कोई आकार, अपना कोई रूप नहीं, अरूपी है ये जीव, तो कैसे घट बढ़ सकता है, कैसे हानि को प्राप्त हो सकता है? और दूसरी बात कि जीव गति बदल सकता है। जीव की कभी मनुष्य गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी देव गति में, कभी नारकी में, और यदि सर्व कर्म का अंत कर ले तो कहाँ पर? सिद्ध गति। लेकिन घटना और बढ़ना तो ये कैसे संभव? देखिए, घटना और बढ़ना केवल संख्या का घटना बढ़ना या आकार का घटना बढ़ना नहीं होता। घटने और बढ़ने के, वृद्धि और हानि के अनेकों प्रकार हैं। प्रभु महावीर से प्रश्न किया है। किसने किया है ये प्रश्न? गौतम स्वामी ने। और गौतम स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, 4 ज्ञान के धारी हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन है पर्यव ज्ञान। 14 पूर्व के ज्ञाता है। जिस साधक को स्वयं इतना ज्ञान हो, जिस साधक में इतनी विद्वत्ता हो, क्या उसका प्रश्न साधारण हो सकता है? नहीं हो सकता। साधारण प्रश्न तो साधारण मनुष्य पूछते हैं। गौतम स्वामी विशिष्ट हैं, विशिष्ट ज्ञानी हैं, और विशिष्ट प्रश्न पूछा है उन्होंने कि जीव कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, कैसे वृद्धि होती है जीवों की और कैसे हानि होती है। जिसने प्रश्न किया है वो भी ज्ञानी है, और जिससे प्रश्न किया है वो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी प्रभु महावीर। सुना प्रभु ने प्रश्न, अब उत्तर भी देना है, और उत्तर कैसा देना है जो जन साधारण को भी समझ में, गौतम स्वामी तो समझ जाएंगे, और गौतम स्वामी तो जानते ही होंगे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि 14 पूर्व के ज्ञाता से क्या छुपा है। लेकिन ये प्रश्न केवल गौतम स्वामी का प्रश्न नहीं है, ये वहां उपस्थित जन समुदाय का प्रश्न है। किसी के मन में आया हुआ प्रश्न है, और गौतम स्वामी मन है पर्याय ज्ञानी है, दूसरों के मन की पर्यायों को जान लेते हैं। आवश्यक नहीं है कि जिसके मन में प्रश्न आया हो वो प्रश्न पूछ भी सके। आपके भी मन में कितने कितने प्रश्न आते होंगे, आते हैं ना? सोचते होंगे किससे सवाल पूछे, और सवाल पूछे तो कहीं ऐसा ना हो
कि ऐसा लगे अरे ये मैं कैसा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, सामने वाला क्या सोचेगा, गुरु महाराज क्या सोचेंगे। तो गौतम स्वामी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने पूरे जितने भी संत समुदाय है वहां पर उनका, और प्रभु महावीर को उत्तर देना है। उत्तर कैसा होना चाहिए कि जो सर्वसाधारण को ग्राह्य हो, समझ में आ जाए। प्रभु महावीर ने उत्तर दिया कि हे गौतम, जिस प्रकार से चंद्रमा घटता और बढ़ता है वैसे ही जीव भी घटते और बढ़ते हैं। जैसे चंद्रमा हानि को प्राप्त होता है और फिर वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही जीव भी हानि को भी प्राप्त होते हैं और वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं। चंद्रमा का उदाहरण दिया है, तुलना की है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जिसे लगभग प्रतिदिन देखा जाता है, दिखने में आता है ना, सबको पता है कि चंद्रमा घटता है और घटता कैसे है। चंद्रमा की कलाएं पूर्णमासी होती है तो पूर्ण चंद्र होता है, आकाश में होता है ना, पूरे आकार का। पूर्णिमा के बाद अगला दिन आता है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। वो चंद्र कैसा होता है? पूर्णिमा के चंद्र से कुछ क्षीण होता है, ऐसा जैसे कि एक छोटा सा बिल्कुल बारीक हिस्सा चंद्रमा से हट गया। एक एक दिन बीतता है, द्वितीया आई, चंद्रमा और कम हो गया। तृतीया आई, चंद्रमा होता है ना कम। एक एक तिथि आगे बढ़े और चंद्रमा क्या होता है, एक एक कला घटता जाता है। त्रयोदशी चतुर्दशी का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी का चंद्रमा कैसा होता है? बिल्कुल क्षीण चंद्रमा। और अमावस्या को तो चंद्रमा नजर ही नहीं आता। ऐसा नहीं कि चंद्रमा का आकार घट गया है, कोई साइज में परिवर्तन आया, आकार वही है, केवल जो चंद्रमा का प्रकाशित भाग है वो हमें इतना ही नजर आता है, बाकी भाग पे क्या है, अंधेरा है, तो वो हमें नजर नहीं। अंतर इतना है, चंद्रमा का आकार उतना ही है, केवल हमें दिखता है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया चंद्रमा का घटना। अमावस्या आई, चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो गया, दिखाई ही नहीं दे रहा। अब आया शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि। कैसा होता है चंद्रमा आकाश में? बिल्कुल पतली लाइन। फिर द्वितीया को थोड़ा और बड़ा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, बढ़ते 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 फिर पूर्णिमा आते आते पूर्ण आकार में आ जाता है। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है, जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, वहां से घटना शुरू होता है और अमावस्या तक हानि को प्राप्त होता है। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वृद्धि को प्राप्त होता है। और कब तक वृद्धि होती है? पूर्णिमा तक। हे गौतम, जो जीव साधना मार्ग पर बढ़ते हैं, ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं, गुण ग्रहण के मार्ग पर बढ़ते हैं,
यदि वे जीव लगातार ज्ञान अर्जन में लगे रहते हैं तो वे निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी है जिसने अभी एडमिशन लिया है स्कूल में, पहला दिन है स्कूल का। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया कि जब आपने स्कूल में पहली बार हाथ में पेंसिल, और आपके बच्चों के जीवन में भी क्या होता है, जब पहली बार स्कूल जाता है कोई बालक तो कितना ज्ञान होता है उसको, आता है कुछ उसे? एक पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता। आप यदि एक छोटे बालक से कहे कि एक लाइन खींचो तो उसे सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती। परंतु क्या देखिए क्या होता है, एक दिन स्कूल जाता है वो बालक, धीरे धीरे लाइन खींचनी भी आ जाती है, वर्णमाला आ जाती है, धीरे धीरे लिखना आ जाता है, शब्द बनाने आते हैं, फिर वाक्य बनाने आते हैं। क्या सोचा कभी किसी ने कि जिस बालक को कभी एक पेंसिल तक सीधी चलानी नहीं आती, पेंसिल पकड़ते कैसे हैं वो भी ढंग से नहीं आता, वो बालक एक दिन क्रमशः ज्ञान अर्जन करते करते सीखते सीखते एक दिन डॉक्टर बन जाता है, सर्जन बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक बन जाते हैं बच्चे, आविष्कार करते हैं। क्या सोच सकते हैं कि क्या ये बालक, प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार से यदि कोई लगातार गुण अर्जन करता है, ज्ञान ग्रहण करता रहता है, तो एक दिन आता है जब वो पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। आपने आज एक ज्ञान की बात सीखी, अब आप सोचें मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, परिणाम क्या होगा? क्या आगे विकास होगा? यदि एक विद्यार्थी ये सोचे कि मैंने शब्द बनाने सीख लिए, मैंने वाक्य बनाने सीख लिए, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, कोई किताब पढ़ सकता हूँ और बस पढ़ाई मेरी हो गई, परिणाम क्या होगा? उसका विकास रुक जाएगा। भगवान महावीर कह रहे हैं कि जो साधक निरंतर ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो साधक गुरु के समक्ष विनय पूर्वक ज्ञान अर्जन करने में लगे रहते हैं, जिस प्रकार से आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरु श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में ज्ञान ग्रहण करने में लगे हुए, रोज नई वाचना ले रहे हैं, रोज नया ज्ञान ले रहे हैं, और मन में ये भाव नहीं आता कि मैंने आज बहुत सीख लिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं आगे और नहीं सीखूं। केवल साधना मार्ग पर चल पड़ना ही काफी नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना भी आवश्यक है। ये बात केवल साधु साध्वी के लिए नहीं है, ये बात आपके लिए भी है। जब आप छोटे थे तो आपको गुरु गुरनी जी महाराज ने, माता पिता ने महामंत्र नवकार सिखाते हैं ना। अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया जाता है? नवकार महामंत्र सिखाया जाता है। थोड़े और बड़े हुए तो मुंहपट्टी लगाना सिखाया, थोड़े और बड़े हुए माला करना सिखा दिया, कुछ और बड़े हुए तो सामायिक करनी। लेकिन अपने जीवन पर दृष्टि डालिए, क्या उसके बाद आपने नया क्या सीखा है? सीखा है कुछ? माला बचपन में सीख ली, सामायिक बचपन में सीख ली। आज भी मैं देखती हूँ कितने हमारे भाई बहन ऐसे हैं
जो केवल क्या करते हैं, सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं, कोई इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई केवल माला ही फेर रहे हैं, जबकि सामायिक का अर्थ है समता भाव में स्थिर होना। ये तो प्रारंभ था कि माला का आलंबन लिया हमने कि हमारा मन थोड़ा स्थिर हो जाए, लेकिन हमने उसी को लक्ष्य बना लिया। होना चाहिए था कि ज्ञान के क्रम को थोड़ा और आगे लेकर के जाए, यानी सामायिक करनी सीख ली, माला आ गई करनी, अब थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। क्या हमारे तीर्थंकरों ने कहा है, क्या फरमाया है हमारे तीर्थंकरों ने। और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जगह पर रुक जाते हैं, और जहां हम रुक जाते हैं हमारा विकास भी वहीं पर। किसी साधु साध्वी ने अपने गुरु गुरनी जी महाराज के चरणों में दीक्षा ली। अब वो साधु साध्वी चिंतन करे कि मैंने तो दीक्षा ले ली, अब मुझे केवल क्या करना है, सुबह शाम प्रतिक्रमण कर लिया मैंने, माला कर ली, मेरा काम हो गया। प्रभु महावीर कहते हैं कि नहीं, ये जीवन मिला है ज्ञान ग्रहण करने के लिए, ये जीवन मिला है विकास के लिए, क्योंकि जीवन की सबसे पहली शर्त, सबसे पहली जो पहचान है वो विकास है। जहां जीवन है वहां विकास। एक छोटा सा बीज, उसमें भी जीवन है। जब अंकुरित होता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है, एक पौधा बनता है, फिर एक वृक्ष बन जाता है। एक बालक जब जन्म लेता है, कैसा शरीर होता है उसका, कितना छोटा सा, कोमल सा, नाजुक सा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है शरीर मजबूत होता है, शरीर का विकास होता है। बालक की बुद्धि कितनी होती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है बुद्धि का भी विकास। तो जीवन विकास का दूसरा नाम है। प्रभु महावीर कह रहे हैं कि यदि कोई साधक साधना मार्ग पर चला है और वो अपने गुरुजनों के समक्ष ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, अपने गुणों को बढ़ाता है, तो ऐसा जीव वृद्धि को प्राप्त करता है। और यदि कोई ज्ञान अर्जन नहीं करता, गुणों में वृद्धि नहीं करता, गुण ग्राहकता जिसके अंदर नहीं है, तो प्रभु महावीर कहते हैं कि ऐसा जीव धीरे धीरे हानि को प्राप्त होता है। आप गृहस्थ हैं, आपका व्यापार है, आपकी क्या भावना रहती है कि इस व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, यही चिंतन रहता है। श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र में वर्णन आता है कि एक बार एक व्यापारी जिसके 3 बेटे थे, मन में चिंतन आया व्यापारी के, मैं अपना ये व्यापार कौन से बेटे को सौंपूं। तीनों ही बेटे मेरे लिए बराबर हैं, मेरा तीनों पर समान स्नेह है, लेकिन किसी न किसी एक को तो सौंपना ही होगा, जिसका निर्णय मुख्य हो और वो योग्य होना चाहिए। एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप उसे कितना भी धन सौंप दीजिए, कितना भी आप उसे साधन करके दे दीजिए, वो सब कुछ क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और यदि वो सुपुत्र है तो यदि आप उसे थोड़ा सा भी देंगे तो उसको वो क्या करेगा, बढ़ा देगा।
तो व्यापारी सोच रहा है मुझे तीनों ही बेटे प्यारे हैं, परंतु बुद्धि तो हर व्यक्ति की अलग अलग है। क्यों जी, जितने भी भाई हैं क्या सभी का एक जैसा बुद्धि होती है? एक जैसी? सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। तो व्यापारी को जो उसका मुनीब था उसने कहा, सेठ जी एक काम कीजिए, तीनों की परीक्षा ले लीजिए और परीक्षा के आधार पर निर्णय कीजिएगा कि किस भाई को व्यापार का मुखिया बनाना है। ठीक है। सेठ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बुलाकर के, बड़ा सेठ था, बड़ा व्यापारी था, धन की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों को 1-1 लाख रुपए हाथ में दे दिए। बेटा 1 साल अपना खर्चा भी खुद चलाना है, इस पैसे को बढ़ाना है, इस पैसे से जैसे मर्जी काम करो, जैसे मर्जी व्यापार करो, अपने अनुसार अपनी बुद्धि से इसे खर्च करो, परंतु 1 साल से पहले मेरे पास लौट करके नहीं आए। चले गए तीनों बेटे। बड़े बेटे ने सोचा अपने मन में, मेरे पिता के पास धन की तो कोई कमी है नहीं, बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो क्या करें, आराम से जीवन जिए। एक बढ़िया सा कमरा लिया किराए पर, और जब पैसा पास में होता है तो मित्र भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं। 2-4 मित्र वो इकट्ठे हो गए, घूमने फिरने लगा, ऐशो आराम करने लगा। बीच वाला बेटा, उसने सोचा अपने मन में, अगर मैंने व्यापार में लगाया तो कहीं ऐसा ना हो ये सारा पैसा डूब जाए, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा खर्चा भी चलता रहे और ये पैसा भी सुरक्षित रहे। तो बीच वाले बेटे ने क्या किया, वो जो पैसा दिया था पिता ने, उसे ब्याज पर लगा दिया, उधार दे दिया, ब्याज पर लगा दिया। जो ब्याज आता रहेगा उससे मेरा खर्चा चलता रहेगा। तीसरे बेटे को पैसे मिले। सोचा उसने 1 लाख रुपए से क्या व्यापार करूं, क्या करूं। किसी दूसरे शहर में गया, जाकर के देखा वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे राज्य में नहीं मिलती और यहाँ पर सस्ती मिलती है। वो सामान उठाया, वो माल भरा, अपने राज्य में बेचा, ऐसे ही व्यापार करने लगा। 1 वर्ष के पश्चात व्यापारी प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ा बेटा आया घर पे, फटे हाल, कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, हालत ऐसी है कि पहचानने में नहीं आया सेठ को कि ये मेरा ही बेटा है। कौन हो तुम? पिताजी मैं। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? पिताजी आपने जो पैसे दिए थे वो सारे खर्च हो गए। आपने कहा था 1 वर्ष से पहले मेरे पास मेरे जितने भी मित्र थे सब ने मेरे पैसे खर्च करा दिए, और जब मुझे आवश्यकता आई तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपना गुजारा कर रहा था। पिता की उम्मीद सारी टूट गई। ऐसे बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है? भीतर भेज दिया उसको। दूसरा बेटा आया, जितने पैसे पिता ने दिए थे उतने पैसे लेकर के आया, पिता के वापस हाथ में रख दिए। पिता ने पूछा, बेटा जितने दिए थे उतने ही वापस लेकर के आए हो? यदि तुमने ये पैसे संभाल कर रखे थे तो तुमने 1 साल तक अपना गुजारा कैसे किया? पिताजी ये पैसा सुरक्षित रहे, इस पैसे को कोई हानि ना हो, इसके लिए मैंने
इस पैसे को ब्याज पर दे दिया, ब्याज से मैं अपना खर्चा चलाता रहा और अब इस पैसे को लेकर के आपके पास मुझे डर था कि कहीं नुकसान ना। व्यापारी की उम्मीद यहाँ भी, क्योंकि व्यापार में जोखिम लेना, तो जिस व्यक्ति में साहस नहीं है कि व्यापार में जोखिम ले सके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन कमा सके, तो वो व्यापार नहीं कर सकता। व्यापारी की आशाएं यहां भी जो है धूमिल हो गई, पर संतुष्टि है कि चलो नुकसान तो नहीं किया, भीतर भेज दिया उसको। तीसरा बेटा थोड़ी देर बाद बड़ा सेठ बना हुआ, गले में हीरे मोती के आभूषण पहने हुए, मोटी मोटी अंगूठियां पहने हुए आया पिता के पास। बड़े महंगे कपड़े पहने हुए हैं। पिता ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने धन दिया था वो सारा इसने भी अपने ऊपर खर्च कर लिया हो। पिता कुछ कहे उससे पहले ही पुत्र ने एक हीरों से भरी हुई थैली निकाली और अपने पिता के हाथ पर रख दी। पिताजी, ये वो पूंजी है जो मैंने 1 साल में कमाई, पर ये तो हीरे हैं। मैंने तो तुम्हें क्या दिए थे? 1 लाख रुपए दिए। पिताजी, आपने जो पैसे दिए, मैंने इस प्रकार से उसका व्यापार किया, मुझे लाभ हुआ। फिर मैंने और थोड़ा सा दिमाग लगाया, दूर शहरों में जाकर के वहां से सामान लाना शुरू किया। इसी प्रकार करते करते मेरे पास बहुत धन एकत्रित हो गया। फिर मैंने चिंतन किया कि 1 वर्ष पूरा होने को आया, अब पिता के पास वापस लौटना है, तो मैंने जितना भी मेरा धन था उसको देकर के मैंने ये हीरे खरीद लिए ताकि यात्रा में मुझे आसानी हो। ये वही आपकी पूंजी है जो आपने मुझे। पिता को संतुष्टि हुई कि एक पुत्र मेरा ऐसा है जो मेरे व्यापार को। तो जब भौतिक जीवन में वृद्धि का इतना महत्व है, विकास का इतना महत्व है, तो ये आध्यात्मिक जीवन है, ये साधना का जीवन है। प्रभु महावीर कहते हैं कि एक साधक का लक्ष्य होना चाहिए कि वो ज्ञान अर्जन करे और निरंतर ज्ञान अर्जन करे। ऐसा नहीं कि अध्ययन कर लिया, ज्ञान अर्जन कर लिया और सोचने लग जाए अब तो मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता। जो ऐसा चिंतन करता है वो हानि को प्राप्त होता है। तो जीव का वृद्धि होना और जीव की हानि होना न आकार की हानि है, न संख्या की हानि है, अपितु गुणों में वृद्धि और गुणों में हानि ही जीव की वृद्धि और हानि है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि निरंतर हमारे गुणों में वृद्धि हो, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, रोज नया ज्ञान सीखे, ज्ञान अर्जन करें, साधना के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। चंद्रमा नामक अध्ययन से भगवान महावीर ने ये शिक्षा दी है कि जिस प्रकार से बढ़ता हुआ चंद्रमा जो है वो सुंदर लगता है, उसी प्रकार से जो ज्ञान अर्जन करते हैं, जिनके जीवन में गुणों की वृद्धि होती है, उनका जीवन भी सुंदर होता है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जो ज्ञान अर्जन करना छोड़ देते हैं उनका जीवन हानि को प्राप्त होता है और एक दिन अमावस्या के चंद्रमा की भांति जीवन गुणहीन और ज्ञानहीन हो जाता है। ऐसा भगवान महावीर ने फरमाया है। इस 10वें अध्ययन के अंदर आर्य धर्मा स्वामी ने अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहा कि जैसा वर्णन प्रभु महावीर ने फरमाया था वैसे मैंने तुम्हें बताया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज की